हेलो गाइस, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो उसको स्पेनिश में कैसे लिखते हैं वो हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ प्रोनाउन क्या होते हैं। वैसे वैसे शब्द जो नॉन की जगह पर प्रयोग होता है, और बहुत सारे ऐसे नॉन्स होते हैं जैसे कोई व्यक्ति का नाम वो बार बार आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल राज इज़ प्लेइंग, राज इज़ गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पर आप देखो राज खेल भी रहा है, राज मार्केट जा रहा है, तो क्यों ना एक बार नॉन का यूज़ करते हैं, राज इज़ प्लेइंग एंड ही इज़ गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो मतलब राज की जगह पे ही आ गया। ठीक है, तो ये ऐसा वाले शब्द को ही बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो आप, रिपीट हो रहा है बार बार राज राज राज, तो वहाँ पर एक शब्द आया, ठीक है, ही, उसको हटा दिया, ठीक है, राज को, और उसके जगह पर ही आ गया, तो वो प्रोनाउन होते हैं। तो स्पेनिश में कैसे बोला जाता है और स्पेनिश में कैसे लिखा जाता है वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर देखो, जैसे आई का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, आई का मतलब मैं, तो इसको स्पेनिश में बोलते हैं यो। जो भी बोल सकते हो, यो भी बोल सकते हो। ठीक है, यू का होता है तुम। ठीक है, इसका मतलब होता है तू। ठीक है, तू। और ये इसका मतलब उस्तेद मतलब भी होता है तुम, लेकिन ये होता है बड़े लोगों के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, एक तू का मतलब होता है तुम, जो कि फ्रेंडली होता है। अगर मान के चलो मेरा उम्र 50 साल है और मैं 50 साल वाले लोगों को, ठीक है, मेरा दोस्त भी 50 साल का है, तो उसको बोल सकते तू तड़ाका कर सकते हैं, भाई तू कितने साल का है, तो यहाँ पर तू यूज़ करेंगे स्पेनिश में। ठीक है, और अगर आपसे कोई बड़ा है, ठीक है, उम्र में, आप उसको रिस्पेक्ट देना चाहते हो, तो यहाँ पर, ठीक है, ये उससे यूज़ करना पड़ता है। इसका मतलब हो जाता है आप कैसे हो, तुम कैसे हो, और अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसको कैसे बोलते हैं हम लोग, आप कैसे हो, तो उसके लिए उस्तेद यूज़ करते हैं। ठीक है, नीचे है एल। एल का मतलब होता है ही। ठीक है, इंग्लिश में ही होता है वह, और स्पेनिश में एल। और यहाँ पर है एया। एया मतलब होता है सी। सी मतलब लड़की के लिए होता है ना वह, तो उसको स्पेनिश में एया बोलते हैं। ठीक है, ये एल बॉय के लिए और एया लड़की के लिए। नोसोत्रोस। नोसोत्रोस का मतलब हो गया वी, मतलब हम लोग। ये बॉयज़ के लिए उपयोग होता है। ठीक है, जैसे नोसोत्रोस यहाँ पर मान के चलो आपके सामने 4 लड़के हैं, ठीक है, और आपको स्पेनिश में बोलना है, जैसे हम लोग 4 लड़के हैं, 1 2 3 4, और हम लोग को स्पेनिश में बोलना है, तो हम लोग बोल सकते हैं नोसोत्रोस, हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर अगर मान के चलो हम लोग 1 2 3 4 लड़के हैं और 2 और 3 4 लड़कियाँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग सबके लिए बोलेंगे नोसोत्रोस। ठीक है, यहाँ पर मिक्स होता है तो उसके लिए हम लोग नोसोत्रोस बोलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ 4-5 लड़कियां हैं, मान के चलो यहाँ पर हम लोग 4-5 लड़कियां हैं, सिर्फ लड़कियां हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए नोसोत्रास यूज़ करेंगे। नोसोत्रोस लड़कों के लिए, और लड़का लड़की दोनों है तो उसके लिए भी नोसोत्रोस, और नोसोत्रास सिर्फ लड़कियों के लिए। ठीक है, उसी प्रकार है वोसोत्रोस। वोसोत्रोस का मतलब होता है यू ऑल, तुम लोग और तुम सब। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये इनफॉर्मल है। जैसे वहाँ पर मान के चलो आपके सामने बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, तो और ये अगर बोलना चाहते हो तुम लोग, ठीक है, या फिर तुम सब, तो स्पेनिश में होता है वोसोत्रोस। ये वोसोत्रोस, ठीक है, तुम सब। और वोसोत्रास होता है तुम सब, लेकिन लड़कियों के लिए। अगर वहाँ पर बहुत सारे लड़की हैं तो वोसोत्रास का यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर होता है उस्तेदिस। उस्तेदिस का मतलब होता है आप सब, लेकिन ये हो गया फॉर्मल। जैसे तुम सब वोसोत्रोस हो गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बताए थे, तू का मतलब तुम और उस्तेद का मतलब तुम, फॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वोसोत्रास है और वोसोत्रोस है ये इनफॉर्मल है, लेकिन उस्तेदिस का मतलब होता है आप सब। यहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, तो अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो उस्तेदिस का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। और ये हो गया एयोस, मतलब वे लोग, वे लोग लड़के हैं। ठीक है, तो एयोस हम लोग यूज़ कर सकते हैं वे सब के लिए, या फिर वे लोग के लिए। लड़का है बहुत सारा तब, और अगर लड़का लड़की दोनों है, मिक्स है, फिर भी हम लोग एयोस का यूज़ करेंगे। और सिर्फ अगर लड़कियाँ हैं वहाँ पर तो हम लोग एयस का यूज़ करेंगे, वे सब। ठीक है, तो यही है स्पेनिश में, बस आप इसको ध्यान रखो। ठीक है, मैं आगे बताऊँगा काफ़ी अच्छे से और भी चीज़ें, लेकिन आपको पहले ये याद रखना पड़ेगा ताकि आप आगे सेंटेंस फॉर्मेट करना सीखोगे।